बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेकंड ईयर का नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में हमने मिलीकिन्स मेथड के ज़रिए चार्ज कैलकुलेट किया, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, और हमने इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का रिलेशन पढ़ा। आज हमने नेक्स्ट अपने टॉपिक को कवर करना है 12.13 व्हाट इज़ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है और उसका यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर व्हाट इज़ कैपेसिटर। कैपेसिटर बच्चे सिंपल वर्ड में कहें तो ऐसी डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है उसे क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। अ डिवाइस which used to store a charge, a device which used to store a charge is called capacitor। तो सिंपल वर्ड में कहें तो ऐसी डिवाइस जो हमारे पास चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है उसे क्या कहते हैं, हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर बेसिकली हमारे पास बच्चे दो मेटल प्लेट्स पे मुश्तमिल होता है, जो दरमियान में एक मीडियम के तौर पे, जो इंसुलेटर के तौर पे यूज़ होता है, वैक्यूम, उसकी वजह से क्या होता है, सेपरेशन पे होता है। लेट्स से कि ये आपके पास प्लेट है और एक ये आपके पास प्लेट है। ये पॉजिटिव से टर्मिनल से कनेक्ट है, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये किसी इंसुलेटर, वैक्यूम या किसी भी एयर गैस, एयर होगी या वैक्यूम होगा या किसी भी और टाइप का इंसुलेटर होगा जो इन दोनों को सेपरेट करके रखेगा। तो ये दो मेटल की प्लेट्स हैं जो आपके सामने नज़र आ रही हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जब इन दोनों प्लेट्स को आप कैपेसिटर की प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं किसी भी बैटरी के वोल्टेज V से, लेट्स से कि मैं इसे बैटरी वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, और जैसे ही हमने बैटरी के टर्मिनल को वोल्टेज से कनेक्ट किया तो जो बैटरी प्लेस की थी हमने चार्ज क्यू पे, वो क्या करेगी, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, जो हमारे पास इसका टोटल चार्ज है, अब इसकी मैथमेटिकल करते हैं हम, इसका जो चार्ज था जो इसके अंदर स्टोर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। जो इसके अंदर चार्ज गुजरा वो इसकी वोल्टेज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स दैट कि आपके पास जितनी ज़्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही उसके अंदर क्या होगा, चार्ज स्टोर होगा। अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को कम रखते हैं तो चार्ज भी कम होगा, अगर वोल्टेज की वैल्यू को ग्रेटर करते हैं तो चार्ज भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली ग्रेटर होगा। तो ये इन दोनों में डायरेक्टली रिलेशन है कि आपके पास जितना चार्ज होगा उतनी ही उसके अंदर वोल्टेज होगी। दोनों में प्रोपोर्शनल को ख़त्म करें, प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट अप्लाई होगा, कांस्टेंट के साथ यहाँ पे वोल्टेज आ गया। तो ये आपके पास Q, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो C है। ये जो C आपके पास है ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है, जिसे या तो प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं या आप दूसरे वर्ड्स में कहें तो इसे कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड अपॉन द एरिया, डिस्टेंस और मीडियम। कैपेसिटेंस एक आपके पास एरिया पे डिपेंड करती है, दूसरे नंबर पे आपके पास डिस्टेंस प्लेट्स के दरमियान कितना है, एंड लास्ट वन इज़ मीडियम, कि मीडियम आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं दोनों प्लेट्स के दरमियान, वो एयर है, वो कोई वैक्यूम है या कोई और चीज़ है, कौन सी चीज़ है जो आप इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपके पास कैपेसिटेंस के डिपेंडिंग फैक्टर हैं 3।
इसके बाद आप देखते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो क्या है। कैपेसिटेंस सबसे पहले देखें तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कैपेसिटेंस सिंपल वर्ड में हम कहें तो चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, कि इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। तो सिंपल वर्ड में कहें तो एबिलिटी टू स्टोर अ चार्ज इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। या बाय फार्मूला जो हमने पढ़ा था अभी कि Q इज़ इक्वल टू CV, या आपके पास C इज़ इक्वल टू Q/V। यहाँ से इसकी डेफिनेशन बना लें तो द रेशो ऑफ द चार्ज ऑन एदर ऑफ द प्लेट्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ये जो आपके पास रेशो चार्ज और वोल्टेज की रेशो है, इसे क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। ये रेशो ही है ना बच्चे, कि Q/V की जो रेशो है ये कैपेसिटेंस आपके पास होगी। तो ये आपके पास कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि हमारे पास यूनिट क्या होता है। यूनिट कैपेसिटेंस का सिस्टम इंटरनेशनल में ऐसा यूनिट जो आपके पास कैपेसिटेंस का होता है वो आपके पास फैरेड, या इसको कूलम ओवर वोल्ट भी लिखते हैं आप। कूलम ओवर वोल्ट या फैरेड आपके पास होता है। फैरेड की डेफिनेशन आपके पास क्या होती है? तो फैरेड की डेफिनेशन इस तरीके से कर सकते हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ 1 फैरेड। इसकी यूनिट 1 फैरेड होगा कब? इफ़ द चार्ज ऑफ द 1 कॉलम given to the plate of the parallel plate capacitor produce a potential difference of 1 volt। 1 volt potential difference हो, 1 कूलम चार्ज स्टोर करे, देन इट्स कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 1 फैरेड। तो ये बच्चे आपके पास कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस और उसके डिफरेंट फैक्टर थे जो हमने आज पढ़े। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस और उसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, और कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के डिपेंडिंग फैक्टर कौन कौन से हैं। तो इनको हमने आज स्टडी किया। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे, कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट के लिहाज से उसको हम ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था कि हमारे पास कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, और कैपेसिटेंस का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है। यूनिट फैरेड है तो फैरेड की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद कैपेसिटेंस के डिपेंडिंग फैक्टर कौन कौन से हैं। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं मुझे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।